गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। गुजरात राज्य सहकारी संघ आयोजित सम्मेलन का वो संबोधन करेंगे। हरियाणा की महिला यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार। पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों से गहरे संबंध थे, लगातार कर रही थी जासूसी। असम पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े फर्जी सिम कार्ड रैकेट का भांडाफोड़ किया है। 7 गिरफ्तार हुए हैं, 948 सिम कार्ड जब्त हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में लगे भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.8। नीतीश कुमार के गांव जाएंगे प्रशांत किशोर, बोले जन कल्याण की योजनाओं का रियलिटी चेक करूंगा। भारतीय डेलीगेशन में थरूर के नाम पर विवाद, कांग्रेस बोली नाम नहीं दिया फिर भी सरकार ने डेलीगेशन का लीड बनाया। राहुल गांधी के आरोप पर विदेश मंत्रालय की सफाई, कहा ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी नहीं, चेतावनी दी थी। दिलीप घोष ने अमित शाह के बयान पर कहा कि सारे सबूत आ रहे हैं, पाकिस्तान में क्या हुआ, गृह मंत्री ने जो बोला सबको समझ आ रहा है। प्रमुख श्री नारायण ने कहा कि मिशन पूरा नहीं हो सका, हम संपूर्ण प्रदर्शन का अध्ययन कर रहे हैं, जल्द से जल्द वापस आएंगे। भारत पाकिस्तान तनाव पर भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी का विपक्ष पर और कहा पाकिस्तान हमसे मजबूत स्थिति में है क्योंकि पाकिस्तानी सेना पर प्रश्न नहीं उठा रहा है। आरसीपी सिंह की पार्टी का जन सुराज में विलय, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान हुआ। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम धामी ने किया स्वागत। आंध्र प्रदेश के नेता एचडी देवगौड़ा ने तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए तिरुमला का दौरा किया। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने चार मीनार हादसे पर कहा कि ऐसी घटनाएं बहुत दुखद होती हैं, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने की कोशिश करूंगा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर कहा कि जब मुद्दे देश की एकता और अखंडता से जुड़े होते हैं तो प्रतिनिधियों के दौरे का अलग मतलब होता है। बीजेडी सांसद सुष्मिता पात्रा ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर कहा कि मेरे लिए गौरव की बात है कि विश्व पटल के अभियान का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर कहा कि दुनिया को पता चलना चाहिए कि आतंकवाद पड़ोसी देश को परेशान कर रहा है। दिलीप जायसवाल ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर कहा कि इससे पता चलेगा कि भारत मानवता के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल वॉशिंगटन में व्यापार वार्ता के लिए अधिकारियों की टीम का नेतृत्व करेंगे। बिहार उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पाकिस्तानी गोलीबारी में वीरगति को प्राप्त हुए भारतीय सेना के जवान मनीष कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की। एकनाथ शिंदे का बयान, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, देश की जनता भारतीय सेना और पीएम मोदी के साथ है। ओडिशा उप मुख्यमंत्री प्रभुदेव पारिक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया है उससे पाकिस्तान को सिंदूर की कीमत पता लग गई होगी। सीएम मोहन चरण मांझी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा रैली निकाली। आरजेडी नेता मीसा भारती ने कहा कि बिहार के वीर सपूतों का पार्थिव शरीर बिहार आ रहा है, उनके परिवार के लिए संवेदनाएं व्यक्त करती हैं। भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल का बयान, पीएम मोदी ने पाकिस्तान को मेड इन इंडिया जवाब दिया है। नीतीश कुमार के दौरे पर जमा खान का बयान, कहा मैं अपने नेता का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, वो जोरों से काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तंगधार सेक्टर में सीमा क्षेत्र का किया दौरा, गोलीबारी से हुए नुकसान का आकलन किया। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की मांग सुनी। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर बोले शशि थरूर, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि, मुझे जहां जरूरत होगी वहां मिलूंगा।
अमेरिका में भीषण तूफान, 27 लोगों की मौत, 6.50 लाख घरों की बिजली गुल हुई। पीएम शरीफ ने बिलावल भुट्टो को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, ग्लोबल लेवल पर रखेंगे पाकिस्तान का पक्ष। गाजा पर इजरायली हमले में 3 दिन में 250 मौत, गाजा खाली करने का ऑपरेशन जारी है। कई बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स की लैंड पोर्ट से भारत की एंट्री बैन हो गई है। अब चुनिंदा रूट से ही प्रोडक्ट्स आ पाएंगे, जिसको लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तुर्की के राष्ट्रपति की कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश, कहा कश्मीर मुद्दे सुलझाने की हम कर रहे हैं कोशिश। सिंगापुर में छेड़छाड़ के आरोप में भारतीय टूरिस्ट गिरफ्तार, इंस्टाग्राम पर भेजता था गलत मैसेज। यूक्रेन का F-16 लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हो गया, पायलट ने कूदकर अपनी जान बचाई। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल ने पार्टी छोड़ दी है, और राष्ट्रपति चुनाव से पहले घोषणा कर दी। शांति वार्ता के कुछ घंटों बाद यूक्रेन में ड्रोन हमला, 9 की मौत। इजरायल में हुए हमले को लेकर इजरायली विदेश मंत्री का बयान, कहा हमला नहीं रोका तो हमास जैसा हाल कर देंगे। फिर अपने बयान से पलटे ट्रंप, कहा भारत पाक न्यूक्लियर वॉर मैंने रुकवाया, इसका क्रेडिट मुझे नहीं मिला। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का कबूलनामा, पीएम शहबाज ने माना भारत के हमले ने नूर खान एयरबेस समेत कई ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचाया। ट्रंप के दबाव में 3 साल बाद पहली बार वार्ता के लिए मिली रूस यूक्रेन सीजफायर पर नहीं बन सकी सहमति। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में बलूचिस्तान की आजादी की मांग तेज, कहा कि बलूचिस्तान हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रिटिश एक्सपर्ट ने भारत को दी सलाह, कहा भारत को पाकिस्तान नहीं चीन पर करना चाहिए फोकस। सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले दोषी को 25 साल की जेल, अटैक में लेखक ने गंवा दी थी एक आंख। बांग्लादेश में चीनी अधिकारियों का सीक्रेट दौरा, चिकन नेक के पास कई इलाकों का दौरा किया। हिंदू महासागर में अमेरिकी नेवल बेस डियागो गार्सिया पर हमले का खौफ, ट्रंप ने तैनात किया F-15 फाइटर जेट्स। पाकिस्तानी बलों ने बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर शुरू की कार्रवाई, कई क्षेत्रों में इंटरनेट और बिजली सेवाएं बंद हैं। अजियो मिंत्रा ने तुर्की ब्रांड बेचना बंद किया, पाकिस्तान का समर्थन करने पर तुर्की का देश भर में बायकॉट। बायजू रविंद्रन ने खुद पर लगे भगोड़ा होने के आरोपों को बताया गलत काम, मैं भगोड़ा नहीं हूं। जिंसोल के CFO मोहम्मद राजा आगा ने दिया इस्तीफा, बोले फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है प्रभाव। मोराना IPO 20 मई को होगा इसका ओपन, 22 मई तक निवेश का मौका मिलेगा। SBI में FD कराने पर मिलेगा अब कम ब्याज, 1 साल की FD पर अब 6.50% का ब्याज मिलेगा। अमेरिका पर कर्ज की तगड़ी मार, मूडीज ने घटाई रेटिंग, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के लिए बड़ा झटका है। अगले सप्ताह 5 IPOs होंगे लॉन्च, 3 इश्यू की होगी लिस्टिंग। आईटी कंपनी के IPO ने खुलने के पहले ही के मार्केट में धमाका कर दिया, 175 रुपए पहुंचा GMP। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द जारी करेगा नए 20 रुपए के नोट, नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के साइन होंगे उस पर। जी एंटरटेनमेंट ने किए नए लोगों के ऐलान, दर्शकों के अनुभव को प्रीमियम बनाने की दिशा में बड़ा कदम है, नया लोगो लॉन्च। तिकोना के सरकारी जमीन पर बने मकानों पर कार्रवाई, 1 हफ्ते पहले खाली करने का दिया था नोटिस। बरेली के पूर्व ब्लॉक प्रमुख का बयान, MP शतपा गंगवार को बताया भूमाफिया। आगरा में मामूली विवाद में भिड़ गए 2 पक्ष, दोनों तरफ से जमकर मारपीट, वीडियो हो रहा है वायरल। ललितपुर में पुलिस नौकरी पर धोखाधड़ी, फर्जी नियुक्ति पत्र देकर लाखों रुपए की ठगी, आरोपी गिरफ्तार।
मुजफ्फरनगर में ई रिक्शा खड़े करने को लेकर विवाद, दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की। मैनपुरी में रेप और हत्या के आरोप में पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की आरोपी से पूछताछ जारी। मुरादाबाद में बिजली विभाग का एसडीओ हुआ हनी ट्रैप, युवती ने रेप केस में फंसाने की धमकी दी। बागपत में राज्य मंत्री केपी मलिक के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा, हजारों लोग यात्रा में शामिल हुए। देहरादून में अवैध खनन पर कार्रवाई, 5 ट्रैक्टर को किया गया सीज, पुलिस जांच में जुटी। बरेली में नाले में गिरा बच्चा, दुकानदार ने बचाई जान, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। उत्तराखंड के चमोली में कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिर गई, लोगों ने चालक को सुरक्षित जैसे तैसे बाहर निकाला। गोंडा में डाक घर कर्मियों ने किया घोटाला, खाताधारकों ने पैसा वापसी की लगाई गुहार। मिर्जापुर में ट्रैक्टर से बच्चे की मौत, नाराज ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, उच्च अधिकारी को बुलाने की मांग पर परिजन अड़े दिखाई दिए। पूरनपुर में कोतवाल नरेश त्यागी को किया गया लाइन हाजिर, पूर्व में जिले के आइलेट्स जांच की आड़ में पैसा वसूला, अधिकारी कर रहे हैं जांच। मैनपुरी में एसपी को पीड़ित परिवार ने दिया शिकायती पत्र, एनएसजी इंस्पेक्टर के परिवार से बचाने की गुहार। जालौन में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, राज्यसभा सदस्य बाबूराम निषाद हुए शामिल, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। लखनऊ में डीएम ने पेश की मानवता की मिसाल, ब्रिज पर हादसे को देख रुकवा दी अपनी गाड़ी। महाराजगंज में ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में तिरंगा यात्रा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। मैनपुरी में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा, कैबिनेट मंत्री जयवीर ने यात्रा में हिस्सा लिया। जालौन में नाबालिग से रेप के आरोपी को उम्र कैद, 65,000 का जुर्माना। मथुरा में 2 बाइक सवारों को मारी गोली, घायल युवक को हायर सेंटर रेफर किया गया। फरीदाबाद में जलभराव से निपटने के लिए टीम के साथ फील्ड पर उतरे नगर निगम कमिश्नर, मानसून से पहले नालों की सफाई के निर्देश। सादाबाद के ग्राम पंचायत उदेना में महाराणा प्रताप स्मृति बोर्ड का भव्य उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। दतिया में महिला सुरक्षा शाखा का आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, सनराइज विद्यालय बड़ौनी में बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। इंदरगढ़ नगर के गौले चौराहे पर 11 केवी की विद्युत लाइन पर काम कर रहे ठेकेदार के कर्मचारियों को पोल पर काम करते समय लगा करंट, गंभीर रूप से घायल कर्मचारी ग्वालियर रेफर। पुनासा में स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ, खंडवा जिले के पुनासा तहसील में 16 मई से 31 मई तक चलने वाला स्वच्छता पखवाड़ा 2025 परियोजना। इंदरगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इंदरगढ़ मंडल ने विधायक प्रदीप अग्रवाल के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली। हाथरस में बागला इंटर कॉलेज से निकाली गई भारत शौर्य तिरंगा यात्रा, शहर के हजारों लोग शामिल हुए। हमीरपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, पड़ोसी के मकान की गिराई दीवार, विरोध करने पर ईंट से हमला किया। हापुड़ में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाएं, 2 घरों को चोरों ने बनाया अपना निशाना, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कन्नौज में सूदखोरों से प्रताड़ित व्यापारी ने की आत्महत्या, शव के पास से सुसाइड नोट बरामद, पुलिस ने शुरू की जांच। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवनिर्मित बहुमंजिला पार्किंग भवन का फीता काटकर किया लोकार्पण, भूमिगत पैदल यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। दुर्ग में रह रहे अवैध बांग्लादेशी पर पुलिस की मुहिम, एसटीएफ का गठन किया गया। मैक्सिकन नेवी का जहाज न्यूयॉर्क में ब्रिज से टकराया, 19 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर।